या नहीं करेगा बाद में। चलो, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अच्छे और निरक्षीय स्थिति के बारे में। ठीक है, तो चल सबसे पहले हम बात करेंगे अच्छी स्थिति क्या होता है, इसके बारे में समझो। ये डेरिवेशन है, ठीक है। इसका डेरिवेशन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि दो चार्जेस ले लेते हैं। चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। कितने? दो, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो जब चार्ज डिफरेंट होते हैं तो वो क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या दिया गया है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोजिट मान लेते हैं कितना है, 2L। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम बता क्या रहे हैं, अच्छे से थे। हमने क्या लिया, दो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2L है। ठीक, दूसरी चीज़, अगर इसका मिड पॉइंट हम अगर फाइंड कर ले O, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये L और ये भी L होगा ना, तभी तो जाके 2L बना। क्या है कि अब यहाँ से O से R मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं। कितने मीटर की डिस्टेंस पर? R मीटर। कहाँ से? इसके मिड पॉइंट O से R मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं P। कौन सा? P, जिस पर हमें बताना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो देखिए क्या है कि प्लस क्यू की वजह से इसका इंटेंसिटी जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, E1। और माइनस क्यू की वजह से किस डायरेक्शन में होगा, E2। यानी यहाँ पे हमें ये पता चला कि दोनों जो इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, वो दोनों कैसा है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें बताना है कि पॉइंट P पर इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, यही तो बताना है। तो ये ग्राफ समझ आ रहा है कि नहीं, कैसे आया, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो देखो, अब इसके आगे क्या करना है। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस फाइंड कर लो। देखो यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, ये है कितना, L। तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस L। अगर कहा जाए प्लस Q से P के बीच की, O से O और Q की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R माइनस L। ठीक, और माइनस Q से अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, R प्लस L। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पूरी जो डिस्टेंस है R, ये इतना कितना है, L। टोटल कितना हुआ, R प्लस L। अब देखिए क्या करना है, लिखेंगे प्लस Q के कारण, ठीक है, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको पता है कि प्लस Q के वजह से कौन सा इंटेंसिटी है, E1। तो E1 की वैल्यू कितना आएगा, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से, R माइनस L। कितना, R माइनस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब किसके बाद निकालेंगे, माइनस Q के। तो लिखिए माइनस Q के कारण, ठीक है, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि हमने बताया था कि चार्जेस हमारा यहाँ से निगेटिव है, जब निगेटिव है तो ये इसका इंटेंसिटी जो होगा वो E1 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हमें E1 और E2 दोनों की वैल्यू हमें पता चल गया। पॉइंट E1 की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये E2 की इंटेंसिटी कितनी होगा, ये हमें बताना है क्या कि पॉइंट P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हमें यहाँ से पता है कि E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों बीच का जो डिफरेंट आएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होगा वो हमारा इसका क्या हो जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, यानी E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से E1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर E1 की वैल्यू जो है वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। E1 कितना था मेरा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, और दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू E। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पूरी ये वैल्यू दोनों में सेम दिख रहा है, यानी कॉमन ले लेंगे, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव का यहाँ पे पॉजिटिव का। और ये डिस्टेंस कैसे R माइनस एल कब होगा, R प्लस एल कैसे होगा, कैसे आया है उस ग्राफ से पता चल। ठीक है, देखो क्या है उसके बाद E2 इज इक्वल टू लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस दोनों वैल्यू को नीचे लिख लेंगे, R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसमें इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फार्मूला लगा दो, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, नेक्स्ट a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लाइन समझ आ रही कि नहीं। अब देखो इसके बाद थोड़ा सा बोर्ड हमें लगता है रफ करना पड़ेगा, या नोट करना, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, या इसके आगे स्टेप ये हम इस साइड बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना है, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ से देखो ये सिंबल नेगेटिव है, इसका मल्टीप्लाई करो और ब्रैकेट ओपन करोगे तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, और यहाँ से R स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 2 और 2 कितना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक, ये बचा यहाँ से क्या, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए R की जो वैल्यू है वो लगभग L से बड़ी है, तो L की जो वैल्यू वो नगण्य हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई, इसको हम रफ कर सकते हैं। ठीक है, तो R स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि हमने क्या बताया कि R की जो वैल्यू है, ठीक है, L, या ऐसे समझो कि L की जो वैल्यू है, L क्या हमारा नगण्य है, इसलिए उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव करा देंगे। ठीक, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे कितना, R की पावर 4, एक R से एक R ये कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर ऊपर बताओ, 4L अपॉन R की पावर 3। अब इसको हम ब्रेक करके लिखो, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R क्यूब। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मैंने पढ़ाया था, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2QL जो है वो किसके बराबर था, P के। यहाँ से क्या बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये आपको लाना था। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक, तो E इज इक्वल टू हम यहाँ से कितना आएगा, 2 इंटू 2QL 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के R क्यूब, और K की वैल्यू निर्वात में कितना होता है, वैक्यूम में कितना होता है, 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो K की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना आएगा, 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब, फिर क्या लिखेंगे इसका,
इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। वेरी गुड, क्या? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, बस। चलो अब हम बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, या सीधे एक लाइन में ध्यान दो कि निरक्षीय स्थिति, अच्छी स्थिति हमने पहले बताया, अब हम बात करेंगे कि ठीक है क्या चीज़? निरक्षीय स्थिति अब हम बात करेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह है, क्या दो चार्जेस ले लेंगे, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू, ये दोनों जो है कितने मीटर की डिस्टेंस पर हैं? 2L। ठीक, इसका मध्य बिंदु जो है मिड पॉइंट O है। अब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये L और ये L, यही होगा, हाँ या ना? अब क्या है कि दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से, ठीक है, r मीटर की डिस्टेंस पर, कितने r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। ध्यान दो, हमने क्या बताया कि दो चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, इन दोनों बीच के जो डिस्टेंस कितना 2L है। इसका मिड पॉइंट अगर O बना रिप्रेजेंट करा देंगे तो ये इतना हिस्सा L और ये भी L, अलग अलग एक एक कितना, दो हो जाएगा कि नहीं? ठीक, उसके बाद मैंने क्या बताया कि O पॉइंट से r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जिस पर हमें क्या बताना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमने कुछ बताया था कि प्लस क्यू के वजह से, किसके? प्लस क्यू के वजह से कौन सा इंटेंसिटी बनेगा? E1। ठीक, कौन सा बनेगा? E1 बनेगा। ठीक है, और माइनस क्यू की वजह से कौन सा बनेगा? E2। E2 की डायरेक्शन इस साइड में रहेगी। हमें बताना क्या कि इस पॉइंट पर इसका इंटेंसिटी क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया, ये माइनस क्यू, ये इन दोनों बीच की जो डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितना है? आप ध्यान से देखो, एक ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है ऐसे कुछ, ये R और ये L। तो अगर हम यहाँ पर इस इतने हिस्से में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, क्या चीज़? पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा देते हैं, ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? k स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यही तो होता है। कितना आएगा यहाँ से? तो k स्क्वायर इज इक्वल टू ये L स्क्वायर है। ठीक, इसका परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से? देखो R, और इसका बेस कितना होगा? L स्क्वायर। तो k इज इक्वल टू कितना आया? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये कैसे आया, समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि देखो ये इस पार्टीशन का परपेंडिकुलर R, इसका बेस आधार L, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये वाली जो डिस्टेंस दिख रही है, ये कितना होगा? तो देखो ये चीज़ पता है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर हमें कर्ण निकालना हो तो ऐसे तो लगाएंगे कुछ। तो ये जो डिस्टेंस आई, ये पॉइंट P से इसके बीच की जो डिस्टेंस आया, ये कितना आया? √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या इसमें और इसमें कुछ डिफरेंट है क्या? नहीं है ना, यानी जितना ये होगा उतना ये भी डिस्टेंस हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, हमें बताना क्या है? क्या बताना है बताओ? अब ये रफ कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ गया उसकी डिस्टेंस कैसे निकाले हैं? क्यों? हमें बताना है इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक, अगर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, जैसे ये है, इसका अगर हम ये घटक लेंगे तो E1 sin थीटा बनेगा, और ये कंपोनेंट लेंगे तो E1 cos थीटा, और अगर इसको इस साइड में लेंगे तो sin थीटा बनेगा, ऊपर करेंगे तो cos थीटा। तो साइन की जो वैल्यू वो एक दूसरे को क्या करा देंगे? निरस्त करा देंगे। बचेगा क्या यहाँ से? हमारा बचेगा E1 इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये लाइन समझ आ रही कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे देखो E1 के दो कंपोनेंट बनाओ, sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारा जो ये वैल्यू इस डायरेक्शन में बनेगा तो वो cos थीटा, E1 cos थीटा, ऊपर बनेगा तो E2 cos थीटा। फर्स्ट ईयर में याद है, पढ़ाया था, समांतर चतुर्भुज का नियम याद है? नहीं याद है, क्या करोगे पढ़ ले करके। ठीक है, इसी तरह E2 को निकालेंगे तो इस पॉइंट P पर जो इसका
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बनेगा वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा बनेगा। तो ध्यान से देखो, अब सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए हमें E1 और E2 की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, E1 की वैल्यू निकालो, मार्कर चल नहीं रहा है बेटा। E1 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वही सेम अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो प्लस क्यू से इस डायरेक्शन में, ठीक। तो E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, फिर Q अपॉन डिस्टेंस इनकी कितनी है R स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल, ठीक। तो E1 की वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, फिर Q अपॉन यहाँ से बचा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही तो बचेगा, हाँ या ना। इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसी तरह हम E2 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उसकी भी वैल्यू यही आएगा, यही तो आएगा कि कुछ और आएगा। अब इस दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि cos थीटा दोनों में सेम है। ध्यान से देखो, ये समझने वाली चीज़ें हैं। E1 की वैल्यू यहाँ से देखो, इसको समझ में आ रहा है कैसे आया ये है। तो ये वैल्यू अब इसमें पुट करो, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, फिर Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, अरे कॉस थीटा भी तो है ना इसके साथ, प्लस E2 की वैल्यू यहाँ से देखो ये कितना है, बोलो क्या है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, फिर कितना हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही बनेगा। अच्छा, क्या दोनों की वैल्यू लगभग सेम नज़र आ रही, कॉस थीटा बचा हुआ था यहाँ पे। देखो ये टर्म चेक करो और ये टर्म चेक करो, दोनों तो एक ही चीज़ है ना। तो कितना हो जाएगा एक एक, इसको रफ कर लो, नोट करोगे क्या कि रफ कर दें हैं। ये चीज़ जो E1 और E2 की वैल्यू कैसे आया पता तो चल गया ना, तो इसको हम रफ किए दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा एक एक, कितना हो जाएगा बताओ 2Q हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और क्या बचेगा यहाँ से बताइए, बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर कॉस थीटा बचेगा। ये इतना समझ आया कि नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो सेम है ना, ये पूरी वैल्यू इधर, ठीक। तो कॉस थीटा कितने हैं 2, तो 2 इधर आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, इस ग्राफ में ये जो ट्रायंगल नज़र आ रहा है, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो, किस चीज़ की, कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है बताओ, लाल बटे कक्का याद है यार, A/K, यानी इसका आधार कितना है L, ठीक है, और इसका कर्ण कितना हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही तो होगा। तो इस कॉस थीटा की जगह ये वैल्यू रख दो, तो E इज इक्वल टू 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना है, ये वैल्यू लिख दे पहले, कॉस थीटा की वैल्यू आया यहाँ से L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है रूट, चाहे हम रूट लगाएं या 1/2 लगा दें, बात एक ही है, ठीक। अब क्या है E इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 2QL जो किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के। अब क्या बचेगा यहाँ से बताओ, इसका गुणा जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी पावर कितना है 1/2, ये अकेला है, तो एक में जब एक में, ठीक है, हाफ ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3/2 आएगा कि नहीं आएगा, क्यों। और ये चीज़ मैंने बताया ही है कि R की वैल्यू जो है लगभग L से बहुत बड़ी है। तो क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ से बचेगा R स्क्वायर की पावर 3/2, ये इससे कैंसिल। E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है,
अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलाम। अगर निर्वात की बात करें, निर्वात में के की वैल्यू 1 होती तो 1 रखेंगे तो हटा एक ही आएगा, तो इसका मतलब जो आपको आएगा ये इतना ही आएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, दोनों की कंडीशन हमने बता दिया आपको।